एमएससी फाइनल के सभी स्टूडेंटों का मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना सुपर कंडक्टिविटी चल रहा था। सुपर कंडक्टिविटी में अपना माइसनर इफेक्ट हो गया था, आइसोटोप इफेक्ट हो गया था। आज पढ़ेंगे फ्लक्स क्वांटाइजेशन। आज का टॉपिक है फ्लक्स क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले तो बताओ फ्लक्स क्या होता है। ये नाम बार बार आया होगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बताओ क्या होता है फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स क्या होता है। जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है, या ये पानी जा रहा है इस डायरेक्शन में, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक। अब मैं इस पाइप को यहाँ से फोड़ दूँ, पाइप के छेद कर दूँ, तो पाइप के छेद होता है गोल, पाइप के छेद होता है गोल, और इस गोल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इस एकांक क्षेत्रफल है, इससे पानी बाहर जाएगा, पानी की एक धारा बाहर जाएगी, वो इस क्षेत्र के क्या होगी, लंबवत होगी, इस क्षेत्र के लंबवत होगी। तो जो धारा बाहर जा रही है इसी को फ्लक्स कहेंगे, इसी को फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स होता है एक कोई सरफेस है, एकांक सतह से सतह के लंबवत निर्गत बल रेखाएं। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड से आपकी तरफ बल रेखाएं आ रही हैं, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो वो बल रेखाएं फ्लक्स हो गई। फ्लक्स क्वांटाइज होता है। तो जो क्वांटाइज फ्लक्स होता है, उसका मान कितना होता है ये देखेंगे आज। सबसे पहले डायग्राम बना लो। एक सुपर कंडक्टिंग रिंग ले लो, रिंग या डिस्क सही रहेगा, रिंग भी ले सकते हैं। यहां रिंग बना लो एक, ये तो उस रिंग के बीच का छेद, ये रिंग। ये टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो फील्ड लाइनें इसके अंदर से जाएंगी, इसके अंदर से जाएंगी। फील्ड लाइनें इसके अंदर से जा रही है, ठीक। देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर जो अपना सुपर कंडक्टिंग रिंग है, जो लाल वाली है रिंग, सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस से बनी हुई रिंग है, उस रिंग पर या उस रिंग को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो जो फील्ड लाइनें हैं इसी रिंग के अंदर से, देखो रिंग के अंदर जो रिंग का होलो रीजन है, रिंग का होलो रीजन है, इस रिंग के अंदर से जा रही है। इस रिंग का जो क्षेत्रफल है, इस रिंग का जो क्षेत्रफल है इसके अंदर से जा रही है, और इस रिंग के बाहर से जा रही है। अपन ने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। अब दूसरा, यदि इस रिंग को या इस रिंग का जो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो अब इस सुपर कंडक्टिंग रिंग को मैं क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ठंडा करूं, यानी कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पे कूल ठंडा करूं, तब क्या हो जाएगा,
जो इसके अंदर से इसके अंदर से जो बल रेखाएं जा रही है वो बल रेखाएं गायब हो जाएगी या बाहर पेनिट्रेट कर जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। ये बना लो। इसके अंदर बल रेखाएं गायब हो जाएगी, बल रेखाएं केवल बाहर। बल रेखाएं केवल बाहर। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ईएमएफ जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लगाया, यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो क्या जनरेट हो गया? ईएमएफ जनरेट हो गया। ईएमएफ जनरेट हो गया तो करंट फ्लो होगा। करंट कौन सा? सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस के अंदर परसिस्टेंट करंट फ्लो होता है। तो जो आपकी सुपर कंडक्टिंग रिंग है उसकी जो इंटरनल सरफेस है ये वाली, इसी सरफेस पर, इसी सरफेस में करंट फ्लो होता रहेगा। इसी सरफेस के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड मान लो हटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो जो अपना करंट था वो करंट तो परसिस्टेंट करंट है, करंट बहता रहेगा। करंट बहता रहेगा तो ये क्या करेगा? ये करंट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये करंट इंटरनल सरफेस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करेगा? इसी जो होलो रीजन है, जो खाली छेद है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। तो ये वाला डायग्राम बना लो। ये भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं। करंट, अब देखो, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये वाली है, तो अंगूठे के नियम से मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। जो बल रेखाएं हैं इनकी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। बना लो। यहाँ क्या है? ये कब है? जब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था उसका मान तो 0, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 और टेम्परेचर का मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। ये बनाओ एक बार। यहाँ जो ये ब्लैक है ये मैग्नेटिक फील्ड ही है। बनाओ।
डायग्राम बनाओ। इसमें पहले तो इसके बारे में लिख के इसको मिटा देते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं। इसके बारे में लिखो, when a ring of superconducting material when a ring of superconducting material kept in रखी हुई है kept in external magnetic field at a normal temperature नॉर्मल टेम्परेचर कितना? नॉर्मल टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा। ये हो गया। अब देन द मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फील्ड spread in all part of superconducting ring या all part as well as inside superconducting ring मतलब ये है कोई सुपरकंडक्टिंग सबस्टेंस से बनी हुई रिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है और जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर है। तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो इसके सभी भागों से गुजरेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके सभी भागों से गुजरेगा। देखो इधर भी जा रहा है, इस भाग के अंदर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, 2D में है, ये तो 2D में है, इस वाले भाग से भी ऊपर जाएगा, इस वाले भाग से भी ऊपर जाएगा। और जो अंदर है, जो छेद है अंदर, होलो रीजन है, इसका जो होलो रीजन है ना, जो खाली है, इसके अंदर से भी जाएगा। जैसे सपोज के लिए ये रिंग ऐसे है, ठीक है, ये रिंग गोल है और जो बीच का छेद है वो भी गोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऊपर की ओर हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऊपर की ओर हैं। अब मैं इस रिंग को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं और टेम्परेचर का मान
क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा कर दूं तो जो आपकी फील्ड लाइनें हैं वो इसके इधर से भी जाएंगी, इसके इधर से भी जाएंगी, इसके बाहर से भी जाएंगी और इसके अंदर से भी जाएंगी। कहाँ से? इनसाइड द होलो रीजन, होलो रीजन के इनसाइड से। जो आपका सुपर कंडक्टिंग रिंग है इसके सभी भागों से और सुपर कंडक्टिंग के आउटसाइड से। कब? जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो। ये हो गया, इसके बारे में अपन ने लिख भी लिया। दूसरे के बारे में लिखूं, दूसरा नाउ टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लिखो नाउ द रिंग कूल्ड, नाउ द रिंग कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। Now the ring cooled below critical temperature. The magnetic field is excluding the magnetic field excluding from the cross section of the ring, from the cross section of the ring। यानी जो रिंग का क्रॉस सेक्शन है, रिंग का ये वाली जगह है, ये वाली जगह, इसमें से फ्लक्स लाइनें नहीं जाएंगी। देन द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन but magnetic field still remain, but magnetic field still remain in the hollow region, in the hollow region of the ring। क्या किया? जैसे ही ये तो ऊपर वाला तो कर लिया अपन ने, ऊपर वाला ये तो हो गया। व्हेन ए रिंग कूल्ड, व्हेन ए रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस की एक रिंग है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके इनसाइड से जाएगा, आउटसाइड से जाएगा और इसके अंदर से, मतलब इस रिंग के सभी भागों से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जाएंगी। देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइनें स्प्रेड ऑल पार्ट ऑफ एज वेल एज इनसाइड सुपर कंडक्टिंग रिंग। ये तो हो गया। दोबारा क्या किया? दोबारा किया अपन ने कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर का मान ज़्यादा होता है, या जो टेम्परेचर है उसका मान क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बी हटा लिया, बी जीरो कर दिया, लेकिन फिर भी जो फील्ड लाइनें हैं इसके इस बीच वाले भाग से जा रही हैं। फील्ड लाइनें इसके बीच वाले भाग से जा रही है, इसके जो होलो रीजन है इससे फील्ड लाइनें जा रही हैं। फील्ड लाइनें इसके बाहर से जा रही हैं, इसके जो अंदर है, इसके जो अंदर वाली ये सरफेस है इसके अंदर से नहीं जा रही, इसके अंदर से फील्ड लाइनें नहीं जा रही। फील्ड लाइनें कहाँ जा रही है? इसके अंदर से। यानी जो अपना था अभी पेज, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया
तो क्या होगा, फील्ड लाइनें इसके जो सरफेस है, ये वाइट वाइट सरफेस है, इससे नहीं जाएंगी। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जा रही थी वो पेनेट्रेट कर जाएंगी बाहर की तरफ, आउटसाइड से चली जाएंगी। लेकिन इसका जो होलो रीजन है, इसका जो होलो रीजन है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जा रही हैं। ये देखो, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जा रही हैं। यही लिखा है, नाउ द रिंग इज कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जो रिंग है, जो सुपर कंडक्टिंग रिंग है, उसको उसका टेम्परेचर कम किया जाता है। तब द मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन ये वाला, उस क्रॉस सेक्शन को छोड़ देती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एक्सक्लूडिंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को छोड़ देती हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड स्टिल रिमेन इन द होलो रीजन, बट मैग्नेटिक फील्ड रिमेन इन द होलो रीजन। जो होलो रीजन है, ये वाला होलो रीजन, जो बीच वाला है होलो रीजन आपका, ये वाला, इस होलो रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइनें स्टिल रिमेन बनी रहती है। क्यों, ये अब देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इस होलो रीजन के अंदर बनी रहती हैं, क्यों, तो इसका आप देखेंगे। इसमें लिखो, ये वाला उतार लो पहले तो। अब क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया तो फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया, पहले मैग्नेटिक फील्ड था बहुत ज़्यादा, इसको रिमूव किया तो किस में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स ही तो है, परपेंडिकुलर जा रहा है, एकांक क्षेत्रफल है, तो फ्लक्स में चेंज होगा। अब फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, करंट फ्लो होगी। ईएमएफ जनरेट हुआ, करंट फ्लो, करंट फ्लो कहाँ होगी, जो इसकी इंटरनल सरफेस है, जो इंटरनल सरफेस, ये वाली जो सरफेस है, इसकी भी इंटरनल सरफेस, और इंटरनल सरफेस पे करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा। करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इसके होलो रीजन से जा रही हैं, वो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इसके होलो रीजन से जा रही हैं। इसमें लिखो, when magnetic field removed, magnetic field removed, then due to change in EMF, due to change in flux, then due to change इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज होगा, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इज जनरेटेड, ईएमएफ इज जनरेटेड, एन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इज जनरेटेड। ईएमएफ इज generated, and current flow inner surface,
current flow in the inner surface, current flow in the inner surface of superconducting substance या of superconducting ring, superconducting ring due to induction, ड्यू टू इंडक्शन के कारण जो इसकी इंटरनल सरफेस है उसमें करंट फ्लो होगी। सिंस द रिंग इज इन सुपरकंडक्टिंग स्टेट and the current persistently flowing in the ring, since the ring is, जो रिंग है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है और जो करंट है वो परसिस्टेंटली फ्लोइंग होती रहेगी, परसिस्टेंटली फ्लोइंग इन द रिंग। अब इस करंट के कारण लिखो due to this current, this persistent current, this persistent current, magnetic field produce in hollow region, magnetic field produce in hollow region. This magnetic field trapped by the flowing current in the ring ये हो गया। अब लिख लो एक लाइन और लिख लो, व्हेन persistent current is decreases then magnetic field also decreases, when persistent current decreases, magnetic field in hollow region also decreases, magnetic field also decreases। लिखो एक बार, इसको उतारो। अब देखो ये वाला देखो, पहले तो इसमें है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड रिमूव्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं
इससे मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया इस सुपर कंडक्टिंग रिंग से, देन फ्लक्स में चेंज होगा। जो फील्ड लाइनें जा रही हैं इसके क्रॉस सेक्शन से, इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ये है, तो इस जो वाइट वाइट आपका ये है, इससे फील्ड लाइनें आ रही हैं, इससे फील्ड लाइनें आपकी तरफ आएंगी, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे तो इससे जो फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, उस फ्लक्स में चेंज होगा। इस फ्लक्स में चेंज होगा, इस फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, इस फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और इस ईएमएफ के कारण इसकी जो इंटरनल सरफेस है ये वाली, इसकी जो इंटरनल सरफेस है ये वाली, इस सरफेस में करंट फ्लो होगा, इस सरफेस में करंट फ्लो होगा, यानी ये जो सरफेस है इसमें करंट फ्लो होगा। अब मान लो करंट यू फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके कारण, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस करंट के कारण ये जो अंदर से होलो रीजन के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो इस करंट के कारण जनरेट होगा। करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आउटसाइड होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इसके होलो रीजन से जाएंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो इस करंट के कारण है, और ये करंट कैसा, परसिस्टेंट करंट है, परसिस्टेंट करंट, यानी ये धारा परसिस्टेंट करंट है। परसिस्टेंट करंट क्या होता है, एक बार किसी सुपर कंडक्टिंग रिंग को करंट दे दे तो वो बिना एट्यूनेशन के कंटिन्यूसली फ्लो होती रहेगी, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब जैसे जैसे इस परसिस्टेंट करंट का मान कम होगा, इस परसिस्टेंट करंट का मान कम होगा, या ये जो परसिस्टेंट करंट है वो डिक्रीजेज होगी, वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। तो देखो इधर, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड रिमूव देन ड्यू चेंज इन फ्लक्स, देन ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एन ईएमएफ जनरेटेड, ईएमएफ जनरेटेड होगा, और करंट फ्लो इन इनर सरफेस ऑफ सुपर कंडक्टिंग रिंग, सुपर कंडक्टिंग रिंग है उसकी जो इनर सरफेस है इसमें करंट फ्लो होगा। जो रिंग है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, तो करंट परसिस्टेंट करंट होगा, करंट परसिस्टेंट करंट होगा, और इस परसिस्टेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कहाँ, इस होलो रीजन में प्रोड्यूस होगा, इन होलो रीजन। दिस मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप्ड बाय फ्लोइंग करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो होलो रीजन के अंदर से जा रहा है वो ट्रैप्ड है, यानी इसको ये बाहर नहीं जा सकता, ट्रैप्ड, इसको पकड़ लिया गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर नहीं जाएगा, इसको ट्रैप कर लिया गया है इस परसिस्टेंट करंट के द्वारा, इस परसिस्टेंट करंट के द्वारा इसको ट्रैप कर लिया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप्ड बाय फ्लोइंग करंट इन द रिंग व्हेन परसिस्टेंट करंट डिक्रीजेज, जब परसिस्टेंट करंट डिक्रीजेज होगी देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेज। लिखो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी
अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ट्रैप्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड है रिंग के अंदर वो क्वांटाइज है, इज क्वांटाइज एंड मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन E, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्वांटाइज होगा और इक्वल टू H अपॉन Q। वेयर E इज नेट चार्ज ऑफ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। जो आपका ये वाला E है, ये E क्या है? नेट चार्ज ऑफ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन E। The superconducting electron flowing in inner surface of ring, flowing in inner surface of ring, inner surface of ring is has associate with wave function, with electron wave function, with electron wave function, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के साथ एसोसिएट होगा। The propagation wave vector, the propagation wave vector क्या होता है? Propagation constant के the propagation wave vector of this function of this wave function along the wave ring, is given by k dot dl 2 pi n। समीकरण 1, n क्या है? इंटेजर 0 1 2 3, n क्या है? इंटेजर। ये आ गई समीकरण 1। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी जो ट्रैप्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रैप्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्वांटाइज होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्वांटाइज होगा और किसके गुणनफल के बराबर होगा? H अपॉन ई के इंटीग्रल मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। और E क्या है? E है जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, जो सुपर कंडक्टिंग रिंग के अंदर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसका नेट चार्ज, और जो रिंग है उसकी इंटरनल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है,
सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस की इंटरनल सरफेस है या इंटरनल सरफेस है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी जो करंट फ्लो हो रही है, करंट आई इधर फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन यानी खुद के इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के साथ एसोसिएट होगा, खुद के इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के साथ एसोसिएट होगा। और जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, जो वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट है या वेव प्रोपोगेशन वेक्टर है, वो अलोंग होगा, वो इसके अलोंग होगा। और वो किसके द्वारा दिया गया है? इस समीकरण के द्वारा, के डी एल 2πl, के डी एल 2πn। इसको आप इक्वेशन 1 रखो, 1 लिखो, आगे लिखो इसमें। अब ये तो होगी, अब मोमेंटम लिख लो। मोमेंटम ऑफ द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन in the presence of magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम होगा एच कट के इज इक्वल टू इफेक्टिव मास सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का, उसी सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्लस QA, ये हो गया उसका मोमेंटम। अब m क्या है? m तो है वेयर m है इफेक्टिव मास ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। V क्या है? Vs है वेलोसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। आगे है A, वेक्टर पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। A है आपका वेक्टर पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर पोटेंशियल है, यहां तक लिखो। अब जो सुपर कंडक्टिंग करंट है वो प्रोड्यूस हो रही है किसके द्वारा? सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो करंट डेंसिटी कितना हो जाएगी? इसमें लिखो द परसिस्टेंट करंट, द या सुपर कंडक्टिंग करंट, परसिस्टेंट करंट कर लो, परसिस्टेंट करंट produced by the superconducting electron moving superconducting electron then current density J का मान कितना होगा? करंट डेंसिटी J क्या होती है? Q NS VS, NS है नंबर ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, VS है वेलोसिटी और Q है आपका चार्ज, नेट चार्ज।
ये हो गया। यहाँ से वी एस का मान कितना हो गया, वी एस का मान हो गया आपका जे अपॉन क्यू एन एस, जे अपॉन क्यू एन एस मल्टीप्लाई कर दो, एम इफेक्टिव मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव मास से मल्टीप्लाई किया तो एम वी एस इज इक्वल टू इफेक्टिव मास एम, करंट डेंसिटी क्यू एन एस इफेक्टिव मास से मल्टीप्लाई किया। यहाँ लिख देना, लिखना चाहो तो मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाइंग बाई एम स्टार, मल्टीप्लाइंग बाई एन है एन, मल्टीप्लाइंग बाई एम स्टार, ये हो गया। नोट करो इसको। देखो ये अपना हो ही गया। क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो मैग्नेटिक जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो क्वांटाइज होता है और एच अपॉन ई के इंटीग्रल मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जो सुपर कंडक्टिंग सबस्टेंस है उसकी जो इंटरनल सरफेस है, उस इंटरनल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वो अपने साथ एक एसोसिएट करता है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को, एसोसिएट करता है। और एसोसिएट वेव फंक्शन में जो के है वो के इसके अलोंग है और इस के का मान ये आ रहा है, के का मान ये आ रहा है। यानी अपने पास इक्वेशन है ये, फर्स्ट के डी एल 2 पाई एन। यहाँ से देखो यहाँ क्या किया, जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम आ गया ये वाला। अब इस मोमेंटम में क्या करेंगे, इस मोमेंटम में एम स्टार वी एस ए ये क्या क्या है, एम स्टार इफेक्टिव मास ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन यानी जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव मास, वी एस है जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी, ए है एसोसिएट वेक्टर पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेक्टर पोटेंशियल। अब जो परसिस्टेंट करंट है यानी जो इलेक्ट्रॉन है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, उसके कारण जो परसिस्टेंट करंट आ रही है उस करंट के लिए करंट डेंसिटी निकाल लेंगे। करंट डेंसिटी का मान ये आ गया जे एन एस वी एस। एन एस क्या है, नंबर ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, क्यू है आपका टोटल चार्ज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज, वी एस है वेलोसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ से वी एस का मान ये नीचे ले जाओ और जो आपका इफेक्टिव मास है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये मान यहाँ पुट कर देंगे, ये मान यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देन मोमेंटम, इसमें लिखो देन मोमेंटम, देन मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा आपका एच कट के, यहाँ हो जाएगा एम स्टार जे क्यू एन एस प्लस क्यू ए। सही, के का मान कितना हो जाएगा, के का मान हो गया एम स्टार जे क्यू एन एस एच वेक्टर फिर एच कट प्लस क्यू अपॉन एच कट
ए। अब ये जो मान आया, ये जो मान आया के का मान है, जो वेव वेक्टर है उसका मान है, इस मान को समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखो। तो इसमें पुट द वैल्यू ऑफ के, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी के डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहाँ ये कॉन्स्टेंट आ जाएगी बाहर, एम स्टार क्यू एन एस एच जे डी एल प्लस क्यू अपॉन एच ए डॉट डी एल, ये आ गया। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, इसमें जो ये है करंट डेंसिटी का टोटल इंटीग्रल, इसका मान 0 हो जाएगा। करंट डेंसिटी का टोटल इंटीग्रल यानी इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान 0 हो गया तो अपने पास क्या आया, अपने पास आया के डी एल, यहाँ 2 पाई एन भी तो था बराबर, 2 पाई एन यहाँ से के डी एल, एस के डी एल को भी रहने दो, ये वाला ले लो। तो अपने पास आ गया Q अपॉन एच इज इक्वल टू ए डॉट डी एल 2 पाई एन, 2 पाई एन। ये हो गया। यहाँ से जो EM पढ़ी थी आपने, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ी थी, प्रीवियस के अंदर भी पढ़ी थी, उसमें ये खूब बहुत बार आया होगा। ये इसको चेंज करते हैं, इसको सरफेस में चेंज करते हैं। तो कौन सी थ्योरम थी, स्टोक-करल थ्योरम। इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें लिख लो यूजिंग स्टोक-करल थ्योरम, यूजिंग स्टोक-करल थ्योरम। स्टोक-करल थ्योरम क्या होती है, ये होती है आपकी ए डॉट डी एल, ये चेंज कर देती है डेल क्रॉस बी डी एस, लाइन इंटीग्रल को एरिया इंटीग्रल में चेंज कर देती है। जो आपकी स्टोक-करल थ्योरम है वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देती है, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया, डेल क्रॉस बी, ये हो गया। यहाँ तक नोट करो। सॉरी, ए आएगा ना यहाँ पर, ए आएगा। और डेल क्रॉस ए क्या होता है, डेल क्रॉस ए ये होता है बी, क्योंकि ए अपन ने क्या माना था, ए अपन ने माना था वेव वेक्टर ऑफ, ए क्या था, वेव वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए का मान ए क्या था, ए अभी तो आया था वेव पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, डेल
इसकी जगह b, तो b डॉट डी एस इज इक्वल टू, यहाँ से ये देखो एक बार ये कितना हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a डॉट डी एल इज इक्वल टू 2πn h अपॉन q। इसकी जगह b डॉट डी एस ये हो गया 2π h कट n अपॉन q। ये होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से बताते हैं, ये होता है बी डी एस, और इसका मान अपने पास आया। देखो ये H क्या होता है, H कट होता है आपका H अपॉन 2π। तो यहाँ से H क्या हो गया, दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू 2π H कट n अपॉन q। अब यहाँ जो H कट होता है, H कट होता है H अपॉन 2π, तो यहाँ से H हो जाएगा H कट 2π, तो ये आ गया फाई, फाई आपका आ गया n H अपॉन q। जो फाई का मान आ गया ये आ गया n, n क्या है, इंटीजर, नोट करो यहाँ तक। इसमें लिखो सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख लो सो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन Q। आ गया, यही तो अपन को प्रूव करना था। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन Q। Q क्या है, Q है नेट चार्ज ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज है। अब 4 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या निष्कर्ष निकाला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका मान H अपॉन 2π के इक्वल होता है। यानी अपने पास तो आया, ये आ गया अपने पास फाई n फाई नोट n H अपॉन Q, H अपॉन Q। अकॉर्डिंग टू डेवर फेयरबैंक एंड डोल एंड नेवोर, साइंटिस्टों के नाम है ये डेबर और फेयरबैंक, डोल और नेबोर। यानी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया
उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू डेवोर फेयरबैंक एंड डोल एंड नेबर एक्सपेरिमेंट्स, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2e, मीन्स phi इज इक्वल टू h अपॉन 2e, फाई नोट, यानी जो फाई नोट का मान है वो h अपॉन 2e के बराबर होता है। यानी जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज यहाँ क्यों था, नेट चार्ज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का मान, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन था उसका नेट चार्ज क्यू था, और इस क्यू का मान दो इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो। एच का मान प्लांक कॉन्स्टेंट 6.62 इंटू 10 की पावर -34, यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19, फाई नोट का मान आ गया 2.06 इंटू 10 टू पावर -15 वेबर। इस मान को फ्लूऑक्साइड कहते हैं। फ्लूऑक्साइड कहते हैं, यानी दिस वैल्यू ऑफ क्वांटम मैग्नेटिक फील्ड, called फ्लूऑक्साइड, क्वांटम मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई नोट, called फ्लूऑक्साइड। अब फ्लक्स क्वांटाइजेशन से जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन था उसका मान 2e आया, इसको एक्सप्लेन किया BCS थ्योरी ने, इसमें लिख लेना, BCS थ्योरी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि Q का मान 2e कैसे आया। तो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स क्वांटाइजेशन, द वैल्यू ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन सुपर कंडक्टिंग चार्ज, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, इज दिस एक्सप्लेन इन BCS थ्योरी, यानी Q का मान 2Q कैसे आया, जो इनका एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में Q का मान 2e कैसे आया, इसको एक्सप्लेन किया है BCS थ्योरी में। BCS 3 साइंटिस्टों ने दी थी, बार्दीन, कूपर, श्राइफर। 3 साइंटिस्ट थे, तीनों के नाम से बना है, एक था बार्दीन, एक था कूपर, एक था श्राइफर।
कि इन्होंने थ्योरी दी थी, उसको BCS थ्योरी कहते हैं। ये आपका फ्लक्स क्वांटाइजेशन कंप्लीट हो गया, फ्लक्स क्वांटाइजेशन कंप्लीट हो गया। रिंग के अंदर, रिंग का जो होलो रीजन है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जाती हैं। वो किसके कारण जाती हैं ये याद रखना, वो जाती हैं इसको रिमूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण EMF जनरेट होगा, उस EMF के कारण जो रिंग की इंटरनल सरफेस है या जो इंटरनल सरफेस है रिंग की, उसमें परसिस्टेंट करंट फ्लो होगा। उस परसिस्टेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड होलो रीजन के अंदर से जाएगा और जो परसिस्टेंट करंट है वो परसिस्टेंट करंट उस मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैप कर लेगा, मतलब उस होलो रीजन से बाहर नहीं जाने देगा, उस होलो रीजन में ट्रैप कर लेगा।